नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भराव पर एवं अजंता सिनेमा के पास के फुटपाथी दुकानदारों की बैठक संपन्न हुई। 2 फरवरी को जनसमागम में भाग लेने के लिए टाउन हॉल पहुंचेंगे। 9 मार्च को जनजुटान में पूरी ताकत से फुटपाथी दुकानदार भाग लेने पटना गांधी मैदान पहुंचेंगे। ठेला फुटपाथ वेंडर्स यूनियन के महासचिव पाल बिहारी लाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अमीर और कारपोरेट परस्त नीतियों के चलते गरीबों की गरीबी बढ़ते जा रही है। उनके लिए बने कानूनों को लागू करने में सरकार और प्रशासन आनाकानी कर रही है। फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर आज तक नहीं दिया जा सका। कार्यक्रम में आगे संघर्ष की रणनीति बनाई गई है। भाकपा माले के कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के जिलाध्यक्ष किशोर साहब कर रहे थे। बैठक में सोहसराय से सत्यनारायण प्रसाद एवं रंजीत प्रसाद, अजंता सिनेमा के पास के लक्की कुमार, कृष्णा प्रसाद, मुन्नी देवी, मनोज यादव, नंदन साव, राहुल यादव, संजय साव, संजू देवी, मानो देवी, बेबी देवी, अर्जुन प्रसाद, शालिग्राम सिंह, पिंटू कुमार आदि शामिल थे। इस मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं कि हमारे फुटपाथ तो जाने से पहले हम 2 तारीख को हमने नगर निगम का घेराव किए थे। इस पर नगर युक्त मेयर ने आश्वासन दिए थे कि आपका फुटपाथ के लिए 17 जगह आपका वेंडर जोन बना के देंगे, लेकिन अभी तक तो धरती पर देख रहे हैं हमारा फुटपाथ जैसे है जैसे लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ हमने देख रहे हैं क्या कि मेरे फुटपाथ को तो नगर निगम वाले ने दिक्कत नहीं कर रहे हैं। इधर फुटपाथ मेरा ठीक है, जब तक वो व्यवस्था नहीं करेंगे जब तक मेरे फुटपाथ को उजाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगल बगल के जो दुकानदार हैं जो किराया लगाते हैं, जैसे कि अजंता सिनेमा की मुद्दा है। अजंता सिनेमा का मुद्दा यह है कि वो मेरे फुटपाथ तो रोड पर रहते हैं। पूरे नगर निगम से और नगर युक्त ने आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का कभी हटाया नहीं जाएगा, लेकिन पीछे वाला जो दुकानदार है जो 200 रुपया 100 रुपया डेली मांगता, 300 रुपया लेके आगू लगाता है, और जो आदमी पैसा नहीं देता उसको कहते हैं कि भागो। यह अजंता सिनेमा का इससे पहले पे लड़ाई हमने लड़े हैं। इससे पहले पे रंगदारी वहाँ एक ऑटे वाला के लगा दिया था, तो उसमें ट्रॉफी डीएसपी साहब फिर पहुँचे थे अजंता सिनेमा के पास में, तो चीज तो सॉल्व हो गया। लेकिन फिर अब नया कोई आए हैं दुकानदार लिए हैं तो पेटी बक्सा कहते हैं कि हम आगू लगावेंगे और वहाँ हटाइए यहाँ से ठेला। तो ठीक है, आप तो दुकान ले लिए हैं तो दुकान में आप बेचिए। मेरे फुटपाथ है जो अपने सड़क पर रहते हैं और मेरे फुटपाथ के क्यों वहाँ हटा सकते हैं। इसलिए नगर आयुक्त से मेयर साहब से हम मांग करना चाहते हैं कि मेरे अजंता सिनेमा पर लगातार दुकानदार जो है जो रंगदारी पैसा मांगते 300-200 रुपया आगे लगाने के लिए दो गया, तो कहने के मतलब है गरीब आदमी कितने रुपया कमाते हैं। फुटपाथ में 500 न 600 मुश्किल से कभी घाटों उसको लग जाता, कभी नुकसान हो जाता, और रंगदारी हम इतना दें जब रोड पर रहते हैं। आप तो पीछे दुकान लगे तो दुकान वाले से आप किराया लीजिए, लेकिन मेरे जो दुकानदार हैं वो किराया वसूलने के लिए तैयार है फुटपाथ से। अब बताइए मेरे फुटपाथ भाई कहाँ जा, आप कह रहे हैं उसको हटाने के लिए। तो इसीलिए आज हमने भराव पर एशिया होटल के पास हमने बैठे हैं। हम नगर युक्त से कहना यह चाहते हैं कि आपने वादा किए थे कि आपका फुटपाथ का एक गुनी बाल बाका नहीं कर सकता जब तक आपका व्यवस्था नहीं करेंगे। मेरे फुटपाथी के वेंडर जोन बिना बना के देले बिना हटाने का प्रक्रिया नहीं चलेगा, और नहीं किए हैं। अभी तक हमने देख रहे हैं जो आंदोलन 2 तारीख के जो हम निकाले हैं उसके बाद में मेरे फुटपाथी आराम से बेच रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अजंता सिनेमा का घटना आ रहा कि इस साइड में मैंने जो आपका मिनता जब बस लगता था जनता वहाँ पर ही जो मैंने 99 साल का जो लगता है वो तो दुकान आप लगा रहे हैं, दुकान से बात रखिए। लेकिन वहाँ तो रोड पर मेरे फुटपाथ लगाते हैं तो क्यों आपका पैसा देंगे। जब नगर निगम के अधिकारी लोग हम लोग से पैसा नहीं लेते हैं तो आप दुकानदार क्यों चाहते हैं इसे मेरे फुटपाथ के क्यों तंग करते हैं। नहीं तो इससे बढ़कर लड़ाई की उम्मीद है। इसमें कुछ गुंडों लोग फिर कह रहे हैं यह करेंगे, ठेला बिक देंगे, यह कर देंगे। तो मेरे फुटपाथ तो कोई गुंडा लखेरा नहीं है, अपने परिवार को चलाने के लिए पूंजी लगा के बिजनेस करते हैं, कभी नुकसान हो जाता है और गुंडा उसको रोज तंग कर रहे हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा 300 रुपया 200 रुपया रोड पर बेचने वाले। दुकान आप लिए हैं, दुकान के भागी बनिए। मेरा सड़क तो नगर निगम वाले जानेंगे, जहना उनको बताइए। मेरे पर्चे हुआ ठेला फुटपाथ वेंडर्स यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए किशोर साहब जी। नगर निगम के परिचय पत्र दिया गया है जहां पर हम बेच रहे हैं, तो रोड के बगल में
वो परिचय पत्र दिया गया है और बजाबते उनका साइन मोहर करके और वहाँ पर सर्वे करके हमको दिया गया था कि उसी जगह बेचना है, इसी जगह रहना है। आज के डेट में वही जगह जिस जगह पर हमको सर्वे हुआ था आज के डेट में हमको भगाया जाता है। और जब इन नगर निगम से बात को पूछा जाता है कि आपने जो परिचय पत्र दिए थे, ये सरकारी कानून के तहत जो आपने दिए थे हमको परिचय पत्र, जिस तरह से आज भगा रहे हैं। और बहुत से ठेला वाला जो बेच रहे हैं पीएम स्वनिधि के तहत जो कर्ज लिया है, जो अब कर्ज कैसे चुकाया जाएगा अगर ये फुटपाथों को भगा दिया जाएगा तब। और मैं फिर नगर निगम से मांग करना चाहता हूँ इस पर कि फुटपाथों को बसाया जाए, जहाँ ठेला वहीं पर जगह दिया जाए अस्थायी रूप में। और जहाँ पर दिक्कत हो रहा है अभी फुटपाथों को जहाँ जहाँ वेंडिंग जो अस्थायी वेंडिंग जोन किया गया है उस जगह कम से कम बैरिकेड कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए और उसके जगह पर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि ये वेंडिंग जोन अस्थायी वेंडिंग जोन है। जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन रहे, जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन आप दीजिएगा नहीं, जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन रहेगा। ये आपको 6 जगह चिन्हित किया गया था, जैसा जनता सिनेमा, खंडक पर, सोसराय, मोगल कुइया और महल पर, ये 6 जगह चिन्हित करके अस्थायी वेंडिंग जोन का तय किया गया था। और जब तय किया हुआ उनका बानी आज ढाक के 3 पात हो रहा है। इसलिए हम मांग फिर नगर से करते हैं, यहाँ के प्रशासन से करते हैं कि जहाँ पर हमको अस्थायी वेंडिंग जोन दिया गया है अभी तत्काल हमको वहाँ पर रह जाए जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं कर। और ये यूनियन मांग करता है कि वेंडिंग जोन की जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। यही कारण। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सत्यनारायण प्रसाद। दुकानदारों का सबसे महत्वपूर्ण मांग है उनको अस्थायी जगह विक्रय के लिए देना चाहिए। और ये जो इन कानून बना हुआ भी है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार फुटपाथी दुकानदारों पर बल प्रयोग करके उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन बने हुए कानून को कभी भी लागू ढंग से नहीं किया गया। और जब ये प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, तब जो है नगर निगम हमेशा घोषणा कर देता है कि भाई हम वेंडिंग जोन बना कर दे रहे हैं। लेकिन पिछले बार हम लोग प्रदर्शन किए नगर निगम के खिलाफ में, तो कहा गया कि 17 स्थानों पर वेंडिंग जोन दिया जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद हुआ कि नहीं 5 जगह पर तो तय है, लेकिन एक भी जगह पर अभी तक वेंडिंग जोन नहीं मिला है। और ये फुटपाथ पर भी बड़े लोगों का कब्जा होते जा रहा है। बड़े लोग अपना माल दुकान के बाहर निकाल करके बेचते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब भी होता है तो फुटपाथी दुकानदारों पर होता है। इनको जहां पाया जाता है वहां से खदेड़ दिया जाता है। इनके साथ जो नगर निगम का सलूक है वो जानवरों से भी बदतर सलूक है। इसके खिलाफ में हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, एक लड़ाई की योजना बनाई जा रही है और उसके बाद हम लोग नगर निगम के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। नगर निगम के परिचय पत्र दिया गया है, जहाँ पर हम बेच रहे हैं जो फूट के रोड के बगल में वो परिचय पत्र दिया गया है और बजाबते उनका साइन मोहर करके और वहाँ पर सर्वे करके हमको दिया गया था कि उसी जगह बेचना है, इसी जगह रहना है। आज के डेट में वही जगह जिस जगह पर हमको सर्वे हुआ था आज के डेट में हमको भगाया जाता है। और जब इन नगर निगम से बात को पूछा जाता है कि आपने जो परिचय पत्र दिए थे, ये सरकारी कानून के तहत जो आपने दिए थे हमको परिचय पत्र, जिस तरह से आज भगा रहे हैं। और बहुत से ठेला वाला जो बेच रहे हैं पीएम स्वनिधि के तहत जो कर्ज लिया है, जो अब कर्ज कैसे चुकाया जाएगा अगर ये फुटपाथों को भगा दिया जाएगा तब। और मैं फिर नगर निगम से मांग करना चाहता हूँ इस पर कि फुटपाथों को बसाया जाए, जहाँ ठेला वहीं पर जगह दिया जाए अस्थायी रूप में। और जहाँ पर दिक्कत हो रहा है अभी फुटपाथों को जहाँ जहाँ वेंडिंग जो अस्थायी वेंडिंग जोन किया गया है उस जगह कम से कम बैरिकेड कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए और उसके जगह पर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि ये वेंडिंग जोन अस्थायी वेंडिंग जोन है। जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन रहे, जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन आप दीजिएगा नहीं, जब तक अस्थायी वेंडिंग जोन रहेगा। ये आपको 6 जगह चिन्हित किया गया था, जैसा जनता सिनेमा, खंडक पर, सोसराय, मोगल कुइया और
महल पर ये 6 जगह चिन्हित करके अस्थायी भेंडी जोन का तय किया गया था। और जब तय किया हुआ उनका बानी आज ढाक के 3 पात हो रहा है। इसलिए हम मांग फिर नगर से करते हैं, यहाँ के प्रशासन से करते हैं कि जहाँ पर हमको अस्थायी भेंडी जोन दिया गया है अभी तत्काल हमको वहाँ पर रह जाए जब तक भेंडी जोन की व्यवस्था नहीं कर। और ये यूनियन मांग करता है कि भेंडी जोन की जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। यही कारण। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सत्यनारायण प्रसाद। का एक प्रोग्राम होने जा रहा है 2 फरवरी का टाउन हॉल में। हम तमाम फुटपाथ भाइयों से कहना चाहते हैं कि 2 तारीख के 10 बजे सर्व कल्याण के मैदान में पहुँचे तमाम फुटपाथी। और टाउन हॉल बुक जी है, उसमें तमाम फुटपाथी का हमने निमंत्रण देते हैं अपने यूनियन की ओर से कि वहाँ 2 फरवरी को सर्व कल्याण के मैदान में पहुँचे। और तमाम झरझरिया चालक को फिर हम कहना चाहते हैं कि जो तमाम झरझरिया चालक है, ये नवादा और नालंदा दोनों का ज्वाइंट प्रोग्राम होने जा रहा है। इसलिए तमाम गरीब गुरबा से हम कहना चाहते हैं, फुटपाथ भाइयों से कहना चाहते हैं, झरझरिया भाइयों से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर अपनी ताकत का दिखाना हम लोग चाहते हैं कि अपने टाउन के हॉल में एक ताकत मजबूत से एकजुट होकर वहाँ पहुँचें और इसको ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसको सफल बनाएं। आप परिचय बताइए। मेरे परिचय हुआ ठेला फुटपाथ बिल्डर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष हुए और झरझरिया चालक के जिला सचिव हुए और भाकपा माले के ब्रांच सचिव हुए। नाम बताइए। किशोर साहू जी। वहाँ पर आलू प्याज मसाला की दुकान है, नगर निगम में भी गया मेरा नाम। आज तक कुछ नहीं सुविधा हम लोग के मिला। और सब गुंडे लोग आते हैं और लाठी बरसाने लगते हैं, मारपीट पूरा करने लगते हैं। कोई इज्जत नहीं फुटपाथ का है। मेरे बच्चे को भी शादी नहीं हो रहा कि फुटपाथ पर वाला है। तो क्या है सब दिन फुटपाथ पर रहना चाहते हैं सर? बोलिए, पूरा ज़िंदगी फूटे पर बिता दिए। यही होना नहीं चाहिए। सबको दुकान है, कहूँ फिर जगह देना चाहिए कि हाँ बेचे और खाए बाल बच्चे कि ज़िंदगी बनाए आदमी। क्या बोले अब। स्थानीय थाना आपका क्या सहयोग करता है इस रंगदारी के मैटर पर? कुछ नहीं होता है। आपने लिखित शिकायत किया है थाना प्रभारी के पास जाकर? हाँ किए हैं सर। उन्होंने क्या बोला? बोला नहीं सब ठीक से बेचो, ठीक है बढ़िया से बेचो, कोई दिक्कत होगा तो हम करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। संजू देवी, रामचंद्रपुर, अजंता सिनेमा के पास। मेरा घर है सिंगारहाट, मोगल कुआं बिजुन। क्या है कि हम रहने वाला बिहार शरीफ अजंता सिनेमा बिजुन है। हम बेच रहे हैं 20 साल 25 साल से, जिला दहस हैं। बाकी अभी है जब आता है जब कभी तब जी तो सिनेमा वाला मालिक बिक दिए सब रोड पर। 3 थाला के मालिक आती है या पुलिस, तो हम तो अड़ के बेचें कि नहीं हम हटेंगे। तो वो बोला पुलिस थाना कि जब बोलूँ 50,000 के अथी देता है। हम बोले कि नहीं हमको 50 रुपये के बाकी हम सरकार के जगह पर बेचते हैं। तो बोला कि जब बोल सब के ले चलेंगे जेल, हम कि चलिए हम सरकार तरफ हम खाएंगे। तो उस समय तो जब लहेरी थाना थे तो वो बोले कि नहीं ये बेचारी बहुत दिन से बेच रहा है जी, इसका कैसे हटावा जाएगा। उस समय से तो किराया बहुड़ बात सुनने चाहबा कि हम किराया नहीं दिए, हम कहीं ना किराया नहीं दे रहे वजह के। अब समस्या है कि बोलिए कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। गरीब के तो कोई व्यवस्था ना है, तो इसलिए मोदी सरकार और नीतीश सरकार नहीं दे रहा था ना इतना मारल गाड़ी के है, बड़का के बड़का किला उठा रहा है, आए बड़का नीलम दे रहा है। परिचय बताइए। हम रहने वाला है बिहार शरीफ रामचंद्रपुर। नाम बोलिए। मुन्नी देवी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।